भारत लेगा तो वो क्रांति हमारे लिए आज दे गए, वो बलिदान क्रांतिकारी हमारे लिए दे गए और हमें आजाद भारत दे करके स्वतंत्रता दे गए कि नहीं दे गए थे। उनका सपना क्या था? उनका सपना एक ही था, देश आजाद होगा और आजाद होने के बाद प्रजातंत्र स्थापित होगा। प्रजातंत्र के लिए आजादी ली थी या परिवार तंत्र के लिए ली थी? बोलो। प्रजातंत्र के लिए वो आजादी ली थी और अपना बलिदान दिया था। आज देश आजाद होने के बाद में धीरे धीरे परिवार तंत्र खड़ा हो गया, तो हमारे क्रांतिकारी जो दिव्य आत्मा उनको भी दुख हुआ कि हमने प्रजातंत्र के लिए लड़ाई लड़ी थी और ये प्रजातंत्र आ गया है। भगवान ने शुक्र किया कि दिल्ली के अंदर तो प्रजातंत्र स्थापित हो गया, परिवार तंत्र धीरे धीरे खिसका का नहीं खिसका। आप सब देख रहे हो, परिवार तंत्र नहीं चलता है या प्रजातंत्र चलता है। दिल्ली के अंदर खिसक गया। हिंदुस्तान के अधिकांश प्रांतों के अंदर अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी के प्रजातांत्रिक राज हो रहा कि नहीं हो रहा है? केवल एक घुमा फिरा करके जैसलमेर पर जब नजर आती थी तो 20 साल तक हम एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि यह प्रजातंत्र नहीं परिवार तंत्र है कि नहीं है? 20 साल हुआ, प्रजातंत्र कहां खो गया? जो एक परिवार तय करे वही प्रधान बनता है, एक परिवार तय करे वही प्रमुख बनता है, एक परिवार तय करे वही एमएलए बनता है। ये कहां का प्रजातंत्र है? जैसलमेर के अंदर ये प्रजातंत्र नहीं है, परिवार तंत्र है। हमारी केवल एक ही आवाज है, हम हमारा हक मान रहे, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। परिवार तंत्र नहीं है, प्रजातंत्र होना चाहिए। प्रजा का हक एक परिवार ना ले। सभी 36 कौम के बैठे उनके समाज ने जिन्होंने उनको हीरो बनाया और मंत्री बनाया, आज वो उस समाज के भी नहीं, उस समाज के भी सामने खड़े। उस समाज में से कोई योग्य व्यक्ति खड़ा हुआ तो उसको काट करके किनारे किया कि नहीं किया? बोलो। कोई एक भी उनके समाज का आगे आया और आगे बढ़ाया हो तो एक भी उदाहरण दे दो। जितने थे सब काट के किनारे किए। तो इस चुनावों में सब उनके सामने खड़े, जगह जगह उन्होंने कहा हम हमारा हक मानेंगे। आप हमारे धर्मगुरु हो तो कोई बात नहीं, आपको हमने सिर पर बिठाया, ऊपर बिठाया, परंतु आपने हमारा ख्याल क्या रखा? आपने हमारा हक छीना है, इसलिए प्रजातंत्र में हम आपके सामने खड़े रहेंगे। देख लो पोखरण के अंदर कितने लोग हैं, उनके सामने खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? सबके नाम आप जानते हो। जिस समाज के कारण, हमारे मेघवाल समाज के कारण, मेघवंशियों के कारण, हमारे ऋषि पुत्रों के कारण उन्होंने राज पाया कि नहीं पाया? मेघवाल समाज के कारण आज उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाया है, परंतु आज उनके भी सामने वो खड़े हुए कि नहीं हुए? कोई समाज के नहीं, कोई पार्टी के भी नहीं। जिस पार्टी के थे उस पार्टी से भी बगावत कर दी है। ऐसा परिवार तंत्र था, उसके सामने आज जैसलमेर की पूरी जनता जाग चुकी है। हम भी आए हैं तो इसलिए आए कि परिवार तंत्र नहीं हो, प्रजातंत्र स्थापित हो। आप सब की आवाज, आप सबके अंदर जो जागृति है वो देख करके हमें पूरा विश्वास हो गया है कि जैसलमेर जग चुका है। और केवल एक बार ये समय आया आपके पास एक महत्वपूर्ण समय आया, टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं, वो ये पंचायती राज चुनाव। इसमें आपने हुंकार जो भरी है इसको आप परिणित कर देना, परिणाम में ले आना। या जैसलमेर के अंदर प्रजातंत्र स्थापित होगा, परिवार तंत्र खत्म हो जाएगा। आइए हम सब मिल करके सब प्रकार के मन मिटाव, सब प्रकार के स्वार्थों को छोड़ करके, मैंने कहीं न कहीं महसूस किया है कि हम छोटे मोटे स्वार्थों के कारण भी राष्ट्र हित के निर्णयों से दूर होकर के अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के साथ जुड़ जाते हैं। व्यक्तिगत या चाहना कुछ भी तो रखो, व्यक्तिगत त्याग करो और राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाओ। आइए हम सब लोग संगठित होकर राष्ट्र की नीतियों के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के मोदी जी को मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे तो निश्चय ही हमारा हिंदुस्तान मजबूत होगा और देश दुनिया में आगे बढ़ करके सबको मार्ग दिखाएगा और एक महाशक्ति बन करके खड़ा होगा। केवल मेरा कर्तव्य नहीं है, हम सबका कर्तव्य है कि अपने अपने फर्ज को अदा करें। केवल वोट तक नहीं है हम तो कहते हैं जागृति रखो और अपने अधिकार की लड़ाई है, अपने प्रजातंत्र की लड़ाई है, इसको जीत करके ही रहना है। इस निमित्त आपके बीच में आपके विश्वास पर हमने भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद आप प्रताप सिंह जी को चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है, वो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का। हम लोग संत के नाते आपके बीच में बहुत बड़ी आशा लेके आए। मैं आया हूँ, फागणपुर जी महाराज आए हैं, और मैं ही नहीं, दुनिया के अधिकांश जो भी संत महात्मा गुफाओं में, कंदराओं में, चाहे मठों में, मंदिरों में बैठे, सबके अंदर, चाहे कोई कहीं बैठा है, सब जो सच्चे ईमानदारी से देश से प्रेम करते हो, मोदी जी को आशीष दे रहे कि नहीं दे रहे? आप बता दो। मैं तो केवल खुला मंच के सामने आपके सामने खड़ा हूं, परंतु मंदिरों में बैठे साधु महात्मा, तपस्या करने वाले साधु महात्मा, गुफाओं में बैठे साधु महात्मा, वो भी दिन रात मोदी जी के लिए प्रार्थना भी करते हैं और भारत माता के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि माँ भारत में शांति सुख रहे और देश आगे बढ़े, उन्नति करे। ये सबकी चाहना है।
तो हम लोग उसके निमित्त आए हैं कि ये नींव है, पंचायती राज चुनाव नींव का पत्थर है। आपने ये नींव का पत्थर मजबूती से रख दिया तो आने वाली आपका प्रजातंत्र को कोई हिला नहीं सकता। वो बड़ी मंजिल खड़ी होकर के अपने क्षेत्र का विकास करेगी और देश का विकास करेगी। प्रताप सिंह जी एक चेहरा है, परंतु आप सबको चेहरा एक ही देखना है, मोदी जी का चेहरा देखना है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देखना, कमल देखना है। हम संत लोग आपके साथ इसलिए आए, ये झोली लेके आए। उस झोली में आप भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी चीज, अपनी अनमोल चीज है, वो है मतदान। मतदान जरूर करोगे? बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। मतदान करना। दान कई प्रकार के होते, धन दान, विद्या दान, भूमि दान, कन्यादान, सब दान में आते कि नहीं आते? और दान देने से पहले अपने पूर्वज क्या कह गए कि पात्र और सुपात्र और कुपात्र दे करके दान देना, कहते हैं कि नहीं कहते? अब मोदी जी से ज्यादा कोई आपको सुपात्र लगता है क्या? तो सीधा ही मोदी जी की झोली में देना और कुछ मत देखना कि हमारा वोट मोदी जी की झोली में, क्योंकि सबसे बड़ा दान है वो मतदान है। मत का होता मतीदान, दिमाग, बुद्धि, सोच। ये ना तो बेचना, ना किसी के दबाव में आना, सीधा सीधा अपने विवेक से सोच करके देना कि मेरा वोट कहीं अनमोल है, वो व्यर्थ नहीं चला जाए, किसी गलत के हाथ नहीं चला जाए। जो मेरा वोट ऐसे व्यक्ति के साथ जाए जो देश और क्षेत्र के विकास में काम आए। मैं इतनी आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आशा रखता हूं जिस भाव के साथ में प्रताप सिंह जी को हमने टिकट दिया है, सिंबल दिया पार्टी ने, इसी भाव से आपके विश्वास पर दिया है, आपकी आवाज पर दिया है। और आइदान सिंह जी ने कहा भी कि आदमी झुंझारू आदमी है, दो बार पहले भी चुनाव लड़ चुका आपके बीच में, तीसरी बार भी आपकी सेवा में आया है। हमें विश्वास है कि आप इनको मत देकर के विजयी बना के भेजोगे। और इसी प्रकार जो आपके मंडल, आपका जो ब्लॉक लगता है पंचायत समिति का, उसमें भी आप कमल खिलाना। मैं और फागणपुर जी संत के नाते आपको एक झोली लेके आए हैं। हमें पूरी आशा है कि आप ये झोली भर दोगे। पक्की बात, आप पर पूरा विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अधिकांश लोगों को ला करके और जोड़ना। भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति की भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी किसी एक समाज की भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत उच्च विचारों की पार्टी है, जिसके साथ आकर के देश की सेवा करें और विकास करें। आइए, आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके अपने देश के साथ में खड़ा रहने की हिम्मत करें, आगे बढ़े। मैं आशा और विश्वास के साथ जा रहा हूं और आप सबको आशीर्वाद देके जा रहे हैं हमारे महाराज कि आपका मनोकामना पूरी करें। आप अधिकांश मत, अब एक ही काम आपको करना है, भाव अच्छे, विचार अच्छे, मेहनत भी आप कर रहे हो, पर पेटी में वोट डालना। युवाओं, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहना चाहिए। माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का वोट, मोहनगढ़ क्षेत्र का हम ऐसा मन लेके जा रहे हैं कि 80% से ऊपर आप मतदान करवाओगे। बोला, हाथ खड़े करोगे। ये आपने संकल्प लिया है कि 80%, 90% के आसपास आपके गांवों के मतदान होने चाहिए। यही आशा और विश्वास, और जाते जाते आप सबको हमारा आशीर्वाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक नारा बोलूंगा, उसको आप दोहराना। मैं कहूंगा हम सब, आप कहना एक है। हम सब एक है, 3 बार बोलना। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक नारा और बोलना, हम सब साथ है, हम सब साथ है, हम सब साथ है, हम सब साथ है। एक और बोल दो, हमारा हाथ कमल के साथ, हमारा हाथ कमल के साथ, हमारा हाथ कमल के साथ, हमारा हाथ कमल के साथ। और हाथ की तरफ बढ़ गया तो कोरोना हो जाएगा, ध्यान रखना भाई। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना।